दादी आप ये क्यों अकेले ये सब उठा रही? घर पे इतने नौकर है दादी, आप मुझे ही आवाज लगा देती। अरे बेटा, इतने से काम के लिए तुझे तकलीफ क्यों दूं? अब छोड़ना, छोड़ दे। इधर मेरे पास बैठ, हम करते हैं बातें। क्या हुआ दादी? देख रही हूँ, औरत की जिंदगी ऐसी ही होती है, अपने परिवार में हर किसी का ख्याल रखना, और घर में एक भी ऐसा नहीं होता जो उसका ख्याल रखे, है कि नहीं? और आज नहीं तो कल तेरी जिम्मेदारियां भी तो बढ़ने वाली है। कौन सी जिम्मेदारी दादी? बच्चे, पता है तुझे, अभी जब छोटा सा था ना तो बहुत शरारती था, इतना शरारती था कि मैं क्या बताऊं। कभी आलिया की चीजें छुपा लेता था, कभी मेरी चीजें छुपा लेता था, और जब मैं उसके पीछे भागती थी इतना तेज भागता था, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अलमारी पर चढ़ जाता था। मुझे इतना गुस्सा आता था उस पर, इतना गुस्सा आता था। पर बेटा, मैंने आज तक उसे मारा नहीं। पता क्यों? जब मैं उसे पकड़ लेती थी ना, तो वो शैतान मुझे इतनी अच्छी स्माइल देता था ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। माँ बनने का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सुख है, जो जिम्मेदारियों के साथ ही मिलता है। तुम उसे अच्छी परवरिश तो दोगी ही, पर अपने अच्छे संस्कार भी दोगी, और उसे अभी जैसा अच्छा इंसान बनाएगी। अभी जैसा ही क्यों, तू तो उसे अभी से ज्यादा अच्छा इंसान बनाएगी। बनाओगी ना? है? पता है मुझे, तू ये कर सकती है। कभी कभी सोचती हूँ, ये खुशी देखने से पहले मेरी आंखें ही न बंद हो जाए। उम्र हो गई है ना मेरी, बुलावा आ गया तो जाना पड़ेगा। आ सकता है कभी भी, इसलिए बेटा मुझे माफ करना। मैं तुम दोनों को एक ही बात पर जोर देती रहती हूँ, एक बच्चे के लिए तुम दोनों के पीछे पड़ी रहती हूँ, और कुछ नहीं तो मेरे मरने के बाद ये मेरी आखिरी ख्वाहिश ही समझ लेना। बस एक ही इच्छा है, वो प्यारी सी स्माइल। मेरी इच्छा पूरी करोगी ना? Damn it! ये फोन नहीं उठा रहा। क्या करूं? किससे बात करूं? ये कॉम्प्लिकेशन तो और बढ़ने जा रही है। ये प्रेगनेंसी को लेकर मैं, हाँ, क्या मुझे अभी से बात करनी चाहिए और इस बात का सॉल्यूशन निकालना चाहिए, या खुद ही अबॉर्शन करवा लेना चाहिए? क्योंकि अगर किसी एक को पता चला तो ये बात सबको पता चल जाएगी। क्या करूं मैं? हेलो डॉक्टर, मैं तनु बोल रही हूँ जी। मैंने सोच लिया उस बारे में, एंड आई डिसाइडेड कि मैं अबॉर्शन करवाने के लिए तैयार हूँ जी। आप 3 दिन के बाद मेरी डेट फिक्स कर लीजिए। डॉक्टर,
एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज किसी को पता मत चलने दीजिएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई थिंक 3 दिन काफी होंगे अभी के लिए, उससे मिलकर कुछ सोल्यूशन निकाल लूंगी। तनु, तुम अबॉर्शन करवा रही हो? हाँ तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कोई भी इंसान अपने प्लीज अपनी ये महान बातें ना अपने पास ही रखो, मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो एक कुंवारी लड़की के माँ बनने का मतलब क्या होता है? सोसाइटी में किस नाम से बुलाते हैं उसको? और खास करके वो लड़की जब सुपर मॉडल हो। सबको एक ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी, टीवी, मीडिया, रेडियो, सब जगह। जिन लोगों को बात नहीं करनी होगी ना, वो भी इसी बारे में बात करेंगे। तनु, शायद मैं समझ नहीं सकती, लेकिन मैं जानती हूँ। लेकिन कोई भी इंसान अपने ही बच्चे को कैसे मार सकता है? अबॉर्शन करना। प्रज्ञा प्लीज, क्या चाहती हो तुम? क्यों मिलने आई हो मुझसे यहाँ पे? क्या बात करनी है तुम्हें? मैं किस सिचुएशन में हूँ वो देखने आई हो या मुझ पे हंसने आई हो? लेकिन तनु, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ। मैंने बहुत मुश्किल से ये डिसीजन लिया है, मुझे ये अबॉर्शन करवाना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। इट्स अबाउट माई करियर, आई हैव टू डू इट। नो, यू कांट डू इट। मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। आई वॉन्ट लेट यू डू व्हाट द हेल? क्यों नहीं करने दोगी मुझे? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, सब कुछ तो मुझसे छीन लिया, मेरा करियर, मेरा प्यार, मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी तुमने। और अब क्या, मेरी लाइफ के डिसीजंस भी तुम लोगी? मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए? और क्यों नहीं करने दोगी मुझे अबॉर्शन? हाँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चा ही तो था जो ये प्रूव कर सकता था कि अभी मुझसे कितना प्यार करता है। पहले तुमने मुझे अपनी लाइफ से हटाया और अब ये बच्चा तुम्हारी लाइफ से हट रहा है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, सेलिब्रेट करना चाहिए तुम्हें। पता नहीं वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। मुझे अपने रूम से निकाल दिया, मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है। I don't know what's happening, क्यों कर रहा है वो ऐसा? और तुम? एक मिनट, कहीं तुमने तो अभी को नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? नहीं तनु, मैं ऐसा क्यों कर रहा है ऐसा? क्यों उसने इतनी दारू पी? I mean, वो ऐसा कभी नहीं करता था, उसने ऐसा क्यों? लेट मी हैंडल दिस प्लीज। ये मेरा बच्चा है, मेरी प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन में मुझे ही निकालने ये दो। सोल्यूशन नहीं है तनु, मैं तुमसे यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो सोल्यूशन नहीं है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम को और भी बढ़ा देगा। तुम कुछ भी करो, लेकिन इस बच्चे को इस दुनिया में आने से मत रोको। देखो, मैं जानती हूँ कि अभी ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुझे एक मौका दो, थोड़ा वक्त दो। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इस बच्चे को अबॉर्ट मत करवाओ। तनु, प्लीज एक बार मेरी बात का भरोसा कर लो, प्लीज। सिर्फ हाँ अभी। हेलो तनु, मैंने अभी प्रज्ञा की आवाज सुनी। क्या वो तुम्हारे साथ है? प्रज्ञा? नहीं, अभी वो यहाँ नहीं है। एनीवेज, बोलो, तुमने फोन किया था, कोई काम है? हाँ अभी बहुत अर्जेंट काम है, लेकिन मैं तुमसे मिलके बताऊंगी। कब मिल सकते हैं हम? ओके, तो मैं कल फोन करती हूँ। बाय। ओके, तो 3 दिन है तुम्हारे पास। इन 3 दिनों में तुम्हें बहुत कुछ करना है, और अगर बाय चांस तुम कुछ नहीं कर पाती हो तो तुम ये अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं क्या करूंगी। हाँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, यहाँ तक कि अभी को भी नहीं, क्योंकि मैं खुद ये रिस्क नहीं लेना चाहती जब तक मेरा और मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर नहीं हो जाता। तुम टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। यू जस्ट टेक केयर। थैंक यू सो मच।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।